और चलिए अब बात करते हैं सर्दी के सितम की। तो प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है। कोहरे को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इन जिलों में कोल्ड डे जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। वो कौन से जिले हैं वो देखिए आप आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में कोहरे का लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल आशीष, और ऐसे में शाहजहांपुर में भी साथ के साथ मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली की बात करें तो यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ साथ पीलीभीत, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इन तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है। और कोहरे को लेकर भी कहीं ना कहीं अब प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। येलो अलर्ट कोहरे को लेकर इन तमाम जिलों में जारी किया गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं भी की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सोनू गाजियाबाद से और सत्यपाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। सोनू, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो सुबह से ही ठंड हवाएं जो वो बहती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जो अपडेट दिया गया है और कितने दिन जो है इसका सितम देखने को मिलने वाला है? देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो सर्दी का सितम है वो जारी है और ऐसे में आज जो सुबह सुबह बहुत कोहरा और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। शीतलहर के कारण हवाएं इतनी बर्फीली हैं कि जो सड़क पर खड़ा होना बहुत दुर्भर है। लोग ठंड से बचने के लिए विभिन्न तरीके का उपाय कर रहे हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग सुबह और शाम निकलने से सड़कों पर बच रहे हैं। और वहीं जो प्रशासनिक की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं रैन बसेरे में, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना है जो लोग सड़कों पर सोते थे। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम फिलहाल ऐसे ही रहने वाला है। कुछ दिन तक सर्दी का सितम ऐसे ही जारी रहेगा। अनुमान कल दिन में धूप निकली थी तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिली थी, पर आज सुबह ठंड बहुत ज्यादा है। बर्फीली हवाओं के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी निश्चित तौर पर सोनू, और इसी के साथ संभल का भी हाल जान लेते हैं सत्यपाल से। सत्यपाल, क्या संभल का हाल इस वक्त बना हुआ है? क्योंकि तापमान देखिए लगातार गिरता जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैदी बरतते हुए तमाम निर्देश भी दे रहा है। जी, अगर जनपद संभल की बात की जाए तो कड़कती ठंड को लेकर जो संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल हैं, उन्होंने कंबल वितरित भी किए हैं और अलाव को लेकर लकड़ी को लेकर के जो अधिकारी और जो कर्मचारी उनके लिए लगातार निर्देश दिए गए और अलाव भी जलाकर लोग ठंड से बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अगर बात की जाए जनपद संभल में जो कड़कती ठंड को लेकर और कोहरा लगातार देखने को लगा, जो हाईवे रोड है, हाईवे रोड पर इस वक्त हम खड़े हैं, इस पर वाहनों की धीमी गति देखने को मिल रही है और जो वाहन चालक है वो लाइट जला करके वाहन लेकर हाईवे पर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोहरे को लेकर भी लगातार प्रशासन तैयार है और इस तरीका से लेकर के प्रशासन की तरीका से पूरी तरीका से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए। और बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे बच्चे उनके माता पिताओं सुबह और शाम ठंड के बचने को लेकर घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, जिससे कि कहीं सर्दी ना और लगातार सर्दी और कोहरा देखने को मिल रहा है। जनपद संभल में कोहरे की वजह से लगातार हादसे भी कई बार हो चुके हैं। इसको लेकर संभल प्रशासन पूरी तरीका से मुस्तैद है और लगातार जो नगर पालिका है उनके लिए करके रैन बसेरा को लेकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और जो सड़कों पर और जो खुले आसमान के नीचे ये बुजुर्ग ये ठंड से बचने को लेकर लोग सोते थे, उनको रैन बसेरा में अस्थायी और स्थायी रैन बसेरा बनाकर उनके अंदर लोगों को रजाई गद्दे डलवाकर उनके अंदर सुलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, राहुल भी हमारे साथ बने हुए। राहुल, ठंड का सितम और सर्द हवाएं जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या तैयारी है प्रशासन की तरफ से इनसे निपटने के लिए? रैन बसेरों को लेकर क्या जानकारी दी? जी बिल्कुल, बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जब पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो उसके बाद मौसम ठंडा हो गया। उन्नाव में अगर
आज रात की बात की जाए तो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया है पारा। उसके अलावा अगर आज लगभग 8 बजे का समय है, उन्नाव में इस समय 6 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम पारा है, तो इसे अंदाजा लगा जा सकता है कि ठंडी कितनी ज्यादा है। और हम इस लखनऊ लालगंज नेशनल हाईवे पर खड़े हैं, जहां 10 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी है। जो लोग निकले भी हैं वो गाड़ी में वाहनों की जो लाइटें चलाकर बहुत धीमी स्पीड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कम की स्पीड में चलने को मजबूर है। यानी उन्नाव में भी ठंड का कहर जारी है। सबसे ज्यादा उनके लिए परेशानी का सबब हो रही है, उनको दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो स्कूल हैं कक्षा 1 से 6 तक की वो बंद कर दिए गए हैं और लगातार उन्नाव में सर्दी का सितम जारी है। डीएम उन्नाव अपूर्वा दुबे ने अलाव के इंतजाम के निर्देश दिए हैं तहसील प्रशासन को, जो नगर पालिका उन्नाव है उनके अधिकारियों को, और जो रैन बसेरा है उसे भी संचालित किया जा रहा है। लेकिन डीएम के आदेश है, निचले स्तर पर अधिकारी कहीं न कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, तो लोगों को अलाव की जो दुश्वारियां हैं उसका भी सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए राहुल, आपने जानकारी दी कि किस तरीके से उन्नाव का हाल है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सोनू आपका भी और साथ साथ सत्यपाल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।